हेलो फ्रेंड्स, तो किंग का अनाउंसमेंट टीजर तो आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा। उसका एक छोटा सा रिव्यू भी मैंने बनाकर रखा है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स की जो कि इस अनाउंसमेंट टीजर के अंदर मैंने नोटिस की है। अब हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल्स तो यहाँ पे नहीं मिले मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत छोटा सा टीजर था, सिर्फ 1 मिनट का था, तो क्या ही देखने को मिलेगा। लेकिन भाई फिर भी मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा हिडन डिटेल्स निकालने की एंड थोड़ा बहुत स्टोरी को एनालाइज करने की। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन द वेरी फर्स्ट शॉट हमें एक जेल का वाइड एंगल शॉट दिखाया जाता है जो ऐसे पानी के बीच में बना हुआ है। अब देखो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको एज ए प्रिजन यूज किया जाता है, जो पानी के बीच में होती है। एंड यहाँ पे मोस्ट वांटेड और खतरनाक मुजरिमों को कैद किया जाता है। और यार मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उनको यहाँ पे क्यों कैद किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन आइलैंड्स के चारों तरफ सिर्फ ओशंस या रिवर्स होते हैं, तो इसलिए जो भागने के चांसेस होते हैं वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाते हैं। और देखो, जहां तक मुझे समझ आ रहा है तो शायद ये अल्काट्राज आइलैंड हो सकता है जो कि यूएस में बेस्ड है। ये रही अल्काट्राज आइलैंड की एक तस्वीर जो कि काफी ज्यादा टीजर वाले आइलैंड से मेल खा रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो शायद ये अल्काट्राज आइलैंड ही होगा, क्योंकि जितना देखने में लग रहा है तो मेरे को तो वही लग रहा है। फिर अगले डिटेल की बात करें तो आगे उसी आइलैंड के अंदर का सीन हमें नजर आता है जहां कुछ लोग एसआरके को पीट रहे होते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक यंगर वर्जन दिखाया जाएगा हमें उनका, क्योंकि फिर टीजर में आगे भी एक शॉट है जहां पे वो जेल से रिहा होते दिख रहे हैं और बाल यहाँ पे पूरे सफेद हो चुके हैं उनके, विच मीन्स कि काफी ज्यादा साल बीत चुके हैं उनको इस जेल में रहते हुए, और शायद वो जेल में रहकर कुछ ना कुछ अपना पूरा कर रहे होंगे। कुछ होगा उनका टास्क जो कि पूरा करने के लिए उन्हें जेल में वक्त बिताना पड़ गया, या फिर ज्यादा ना सोचते हुए भाई जेल में तगड़ा इंतजाम था, वो वहां से नहीं भाग पाया। लेकिन खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो टीजर की शुरुआत में इसी आइलैंड में कुछ सीन्स है जहां एसआरके इन कैदियों से लड़ रहा होता है। बट यहाँ एक चीज मैंने नोटिस की कि भाई इन सभी प्रिजनर्स के शरीर में इंक्लूडिंग एसआरके टैटूज बने हुए हैं। अब ये कोई कंपलसरी चीज तो नहीं होगी कि सारे प्रिजनर्स के हाथों में टैटू हो, बट मोस्टली रशियन माफिया और ड्रग पेडलर्स के शरीर में ऐसे टैटूज पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके से उनके गैंग का एक प्रतीक माना जाता है शायद, या फिर एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए मे बी ये लोग टैटूज के जरिए कुछ कोड्स गुदवा लेते होंगे शरीर में। आई डोंट नो, मतलब कि ये टैटूज होते हैं ज्यादातर ड्रग पेडलर्स के हाथों में ही ऐसे टैटूज आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ इन टैटूज के बारे में, लेकिन भाई टैटूज दिख तो रहे हैं, सभी के शरीर में दिख रहे हैं। एक्चुअली एक के शरीर में दिखता तो मैं नोटिस नहीं करता, लेकिन जितने लोग हैं यहाँ सभी के बदन में टैटूज हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिजेंबल कर रहा है, और मूवी में शायद उसका एक अच्छा रिजेंबलेंस हमें देखने को मिल भी जाएगा। फिर अगर थोड़े और सीक्वेंसेस को हम देखें तो कुछ लोग सेल में कैद भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि चीयर वगैरह कर रहे हैं इन लोगों को, एंड एसआरके इन लोगों से अकेले फाइट कर रहा है यहाँ पे। अब देखो, ये कोई नई बात नहीं है, बड़े बड़े जेलों में ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं ना वहाँ पे, वो भी उनको नहीं रोकते, वो भी मजे ले रहे होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो डॉन 2 में भी कुछ ऐसे शॉट्स हमने देखे थे जहां डॉन और वर्धान की फाइट हो रही होती है जेल के अंदर और बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। बट भाई यहाँ जिस तरीके से वायलेंट शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, तो एक बात तो कंफर्म है कि ए सर्टिफिकेट के साथ इस पिक्चर को रिलीज किया जाने वाला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। मैं एसआरके को इस तरीके से नहीं देखा, और एक ए रेटेड मूवी में एसआरके को देखना जहाँ पे वो लोगों की गर्दन मरोड़ दे, मतलब शरीर को अलग कर दे, गर्दन को अलग कर दे, उसको देखने में मेरे को बहुत मजा आएगा। तो हाँ, मैं तो एंजॉय करूंगा भाई। तो खैर अब अगले डिटेल के ऊपर बात करते हैं। तो अनदर नोटिसेबल चीज जो है इस टीजर के अंदर, वो है ये ताश के पत्ते, जिनको काफी हेविली यूज किया गया है इस टीजर के अंदर। एक सीन में पत्तों से तो भाई माथा भी चीर देता है एसआरके इन लोगों की, जो कि मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप हो गया, जो कि मैं एसआरके की मूवीज से एक्सपेक्ट नहीं करता। एंड जिस पल ये ताश के पत्ते से माथा चीर देने वाला सीन आता है टीजर में, वहीं से ये मूवी डॉन मूवी से अलग हो जाती है। क्योंकि भाई फॉर मी डॉन के जो एक्शन सीक्वेंसेस थे ना, चाहे वो डॉन 1 हो या फिर डॉन 2, वो एक्शन सीक्वेंसेस काफी ज्यादा ओरिजिनल और क्लासी वाइब्स देते हैं, जिनको पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और भाई इस तरीके के हद से ज्यादा ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस इन ए नॉन सुपर हीरो मूवी मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगते। ये फालतू की चीज़ें टाइगर श्रॉफ को ही करने दो बागी 3-4 में। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि इन पत्तों का कुछ ना कुछ मेजर इम्पैक्ट तो होगा पिक्चर में, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ओपन हूँ। मैं इन पत्तों का जो रोल होते वाला है, मतलब कि जिस तरीके से गेम खेला जाता है कि किंग होता है, क्वीन होती है, जोकर होता है, जो अलग अलग पान वाले जो निशान होते हैं, तो उन सब का जो अलग अलग मीनिंग होता है, उन सब के हिसाब से अगर कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे की जाए, उस तरीके से कैरेक्टर्स को बिल्ड किया जाए, उस तरीके से कहानी आगे जाए, जिस तरीके से गेम खेला जाता है ताश का पत्ता, उस तरह यहाँ पे ज़िंदगी में सबकी उस तरीके से गेम खेली जाए, तो उस तरीके की अगर कोई कहानी होती है ना, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। वैसे कहो तो फैन फिक्शन बनाने की कोशिश की जाएगी।
खैर, अब सीन्स के बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, लेकिन अब थोड़ा डायलॉग्स के ऊपर बात करते हैं कि डायलॉग्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, शुरुआत में ही डायलॉग सुनाया जाता है कि मैंने बहुत खून किए, वो अच्छे थे या बुरे ये मुझे नहीं पता। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि SRK यहाँ एक असैसिन के रोल में होने वाले हैं, यानी कि वो एक सीरियल किलर हो सकते हैं जो कि भाई बस पैसों के लिए, उसको मतलब नहीं और किसी चीज़ से, बस उसको पैसों से मतलब है। जो उसको पैसे दे रहा है, उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से वो लोगों के मर्डर्स कर रहा है। और ये चीज़ें वो 100% इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है। उसका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि भाई टीजर में आगे एक और डायलॉग है जहाँ पे वो 1000 जुर्म और 100 देशों की बात करता है। तो एक बात तो क्लियर है कि मूवी के अंदर हमें मल्टीपल लोकेशंस देखने को मिलेंगे, मल्टीपल कंट्रीज देखने को मिलेंगी जहाँ पे SRK अलग अलग सीरियल किलिंग्स को अंजाम देगा। लेकिन दोस्तों चलो, ये सब तो हमें स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉपी भी नज़र आ रही हैं। वो डेफिनेटली कॉपी होंगी या नहीं होंगी वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉपीड भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से इस मूवी को कॉपी फ्रॉम हॉलीवुड और पता नहीं क्या क्या बोला जा सकता है, क्योंकि सिमिलैरिटीज दिख जाती है यहाँ पे लोगों को। सबसे पहले तो ये जेल से बाहर निकलने वाले सीन में ये जो कपड़े पहन रखे हैं शाहरुख खान ने, वो ब्रैड पिट वाले अटायर से पूरी तरह मैच करता है। अब ये पर्पसली कॉपी किया गया है या फिर गलती से मैच हो गया है, वी डोंट नो, क्योंकि ये जो देखो, ये जो कपड़े हैं ये बहुत ज़्यादा कैजुअल वेयर है और ऐसे कपड़े कैजुअली बहुत लोग पहन सकते हैं। तो हो सकता है कि गलती भी हो गई हो, तो यहाँ पे मैं इनको माफ़ करता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे कपड़े कॉपी कर लिए ब्रैड पिट के, ये कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ भाई। लेकिन हाँ, इसके अगले 24 घंटे में सबसे बड़ी डिबेट जो होगी वो इन कपड़ों में डेफिनेटली ना हो, लेकिन भाई एक सीन है जहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है कि SRK की जो किंग मूवी है वो लियोन द प्रोफेशनल का रीमेक है, क्योंकि कहानी कुछ हद तक रिजेंबल करती है, जो इस टीज़र को देखने के बाद भी समझ आ रहा है कि हाँ, थोड़ी बहुत कहानी तो रिजेंबल कर रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कसिनो या बार वाला जो एक्शन सीक्वेंस हमें टीज़र में देखने को मिला है, कुछ वैसा ही सीक्वेंस लियोन मूवी के अंदर भी था, जहाँ ये टैटूज जो आप देख रहे हो इन लोगों के हाथों में, वैसा ही सिमिलर टैटू SRK के हाथों में भी बना हुआ है। और भाई ये चीज़ें गलती से नहीं हो सकती, क्योंकि देखो, सिमिलर जैसे इनके हाथों में टैटूज हैं, वैसे ही टैटूज आपको शाहरुख खान में भी देखने को मिल जाएंगे उसके हाथों में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कॉपी किया गया है, तो इसलिए इस बात को तो मैं नकार नहीं सकता कि इस सीन को यहाँ पे कॉपी किया गया है या फिर कुछ वैसा ही इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन देखो, मुझे नहीं लगता कि पूरी मूवी को रीमेक किया गया होगा। हो सकता है कि सिद्धार्थ आनंद ने बॉलीवुड स्टाइल में इस वाले सीन को थोड़ा एक्शन कोरियोग्राफी जो है वो उस मूवी के लियोन मूवी की तरह एक्शन कोरियोग्राफी करने की कोशिश की हो, क्योंकि उनको वो शायद बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगा हो, जो कि स्टाइलिश था भी। तो हो सकता है कि बस उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं है कि पूरी लियोन मूवी को कॉपी कर लिया होगा। तो इसलिए अगर इस मूवी को कॉपी बोलना ही है तो भाई मूवी देख लो पहले, उसके बाद बोलना, या फिर कम से कम टीजर और ट्रेलर और जो ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर्स होते हैं उनके आने तक का वेट कर लो, क्योंकि उनमें और जो सीन्स हमें नजर आएंगे, जो कैरेक्टर्स नजर आएंगे, तो उसको देखने के बाद और आसान हो जाएगा ये जज करना कि क्या ये मूवी किसी और मूवी की जैसे लियोन मूवी की कॉपी है या नहीं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।